Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in which symmetry a lengthwise vertical plane divides the animal into equal and opposite halves. तो हमें यहाँ पे सिमेट्री के बारे में बताना है, कौन सी सिमेट्री है जो कि एनिमल को क्या करती है, इक्वल एंड अपोजिट हाफ में डिवाइड कर सकती है. रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है या बाय रेडियल सिमेट्री है. सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. और की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है सिमेट्रीज की. सिमेट्री इन एनिमल्स. तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले अपना जो ऑप्शन है हमारा ए है. तो ए की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है रेडियल सिमेट्री. तो हमें ये समझना है कि हमारी रेडियल सिमेट्री क्या होती है, क्या ये इक्वल एंड अपोजिट हाफ देती है या उसको ये किस तरह के इसमें डिवाइड करती है एनिमल को ये. तो अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री जो होती है वो आपके किस तरीके से, इस तरीके से आपका क्या है, इस तरीके से ये डिवाइड करती है. इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री है. इसमें एनिमल है उसको इस प्लेन में, इस नंबर ऑफ प्लेन्स में हम इसको कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो वो क्या देती है, रेडियल सिमेट्री देती है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एनिमल इज डिवाइडेड इनटू एनिमल्स बॉडी डिवाइडेड इनटू, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड इनटू मैनी प्लेन्स. लेकिन वो क्या होते हैं, सारे आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं. डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ्स. और आइडेंटिकल हाफ्स भी आपके क्या हैं इसके अंदर, इन मैनी प्लेन्स. आइडेंटिकल हाफ्स तो बना रहे हैं लेकिन ये इसमें क्या होते हैं, मैनी प्लेन्स में हम इनको कर सकते हैं. तो उसको हम कहते हैं रेडिएशन से निकल रही है इसमें, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं. तो ये तो क्या कर रही है, टू इक्वल, इसमें इक्वल एंड अपोजिट हाफ्स ये नहीं दे रही है, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ हाफ्स में ये डिवाइड कर रही है. आइडेंटिकल तो है इसके अंदर लेकिन नंबर ऑफ प्लेन्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये सिमेट्री नहीं है. उसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की. तो सेकेंड ऑप्शन में आपका आता है बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो अगर जैसे आपका कोई एनिमल है तो उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं. तो आपका क्या करता है, जब वो आपका दो हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट हाफ में उसको जब हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो ये आपका क्या करता है, दो अपोजिट हाफ के अंदर ये डिवाइड हो जाता है. तो उसको हम क्या कहते हैं कि अगर हमारा बायलेटरल, अगर हम इसमें रेडियल सिमेट्री की अगर हम एग्जांपल्स की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो जैसे हमारा सिलेंट्रेटा है सिलेंट्रेट्स हैं या सिलेंट्रेट्स हैं या नाइटेरियन है, इनको अगर हम डिवाइड करते हैं ये रेडियल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं. अब हम बायलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमें क्या देते हैं, इक्वल एंड अपोजिट हाफ्स देते हैं एनिमल्स को. जब हम डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल एंड अपोजिट हाफ्स देते हैं. और अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल जैसे इसमें फ्लैट वर्म्स आ जाएगा, राउंड वर्म आ जाएगा. तो जब इन एनिमल्स को कट करते हैं तो दो इक्वल एंड अपोजिट हाफ में ये डिवाइड हो जाते हैं. तो फ्लैट वर्म्स आ गया या राउंड वर्म्स आ गए इसमें. जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं, इसके अंदर नेरीज हैं इसमें. तो ये आपके क्या है, उसके अंदर ये इसमें जो सिमेट्री जो शो करते हैं वो सिमेट्री इसमें क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है. ये हमें पूछा गया है तो ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट है. देन हम बात करते हैं अपनी सी ऑप्शन की, इनकी नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो वो आता है स्फेरिकल सिमेट्री की बात करते हैं. तो स्फेरिकल सिमेट्री की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बॉल बॉक्स की बात करते हैं जहां पे बॉडी जो होती है स्फेरिकल होती है, या प्रोटोजोन्स होते हैं, स्मॉल बॉडीज होती हैं. तो वहां पे हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं सेंटर के थ्रू इसमें. और यहाँ पे क्या है, एंडलेस लाइन्स हैं, यहाँ पे सेंटर्स के थ्रू ये जाती हैं, एंडलेस लाइन है ये सेंटर है इसमें. और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो एंडलेस जो लाइंस जो है वो हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. और लेकिन ये फाइनाइट नंबर्स ऑफ सिमेट्री एक्सेस होती हैं इसमें बॉडी के अंदर. और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इक्वल हाफ्स देते हैं जो कि, लेकिन ये कहाँ से जाते हैं, सेंटर्स में. इस तरीके से आपके ये इसमें बनते हैं. तो ये आपका क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री है. और अगर स्फेरिकल सिमेट्री के एग्जाम्पल बात करते हैं तो जैसे प्रोटोजोन्स आ गए,
उनमें आपका ये आपका स्फेरिकल सिमेट्री आती है। या फिर हम बात कर सकते हैं वॉल्वॉक्स की। वॉल्वॉक्स को भी अगर हम कट करते हैं तो ये भी आपकी स्फेरिकल सिमेट्री देती है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, नो एंड्स और नो साइड्स, किसी भी प्लेन के अंदर आप इसमें करते हैं तो ये आपका स्फेरिकल सिमेट्री है। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन तो आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और बायरेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो बायरेडियल सिमेट्री भी गलत है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री में हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ प्लेन्स में हम कट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बायरेडियल सिमेट्री की, बायरेडियल सिमेट्री, बाय मतलब टू और रेडियल मतलब हमने रेडियल सिमेट्री को पहले ही समझा यहाँ पे कि किस तरीके से ये होती है। तो बाय रेडियल सिमेट्री, बायरेडियल सिमेट्री के अंदर जो इसमें आपका एग्जांपल के अगर हम क्या कहते हैं, बॉडी जो होती है वो डिवाइड करती है टू हाफ्स के अंदर। कुछ किसी दो प्लेन में हम उसको कट करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, क्योंकि बाय का मतलब ही क्या है, टू है। तो यहाँ पे आपका क्या है, टू हाफ्स में उसको डिवाइड करते हैं, टू हाफ्स में ये डिवाइड होती है इसमें। और इसमें आपका इसमें लिख सकते टू हाफ्स अलोंग ओनली टू प्लेन्स, अलोंग ओनली, अलोंग ओनली टू प्लेन्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसमें ओनली टू प्लेन्स, तो उसको हम कहते हैं बाय रेडियल सिमेट्री, टू प्लेन्स में। और एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, सी एनीमोन, सी एनीमोन के एग्जाम्पल आ जाएगा जो बायरेडियल सिमेट्री है। तो ये आपका शो करता है टू प्लेन्स में हम इसको कट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये इक्वल एंड अपोजिट हाफ्स जो है, जो लेंथ वाइज वर्टिकल प्लेन में जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें कौन सा देता है, जो बायलेटरल जो सिमेट्री है ये इक्वल एंड अपोजिट हाफ्स जो है वो एनिमल्स के देती है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी आ जाएगा करेक्ट option, that correct option is option B, and B आपका bilateral symmetry है। Hope you understood it well. Best of luck.